Hi everyone, welcome to the YouTube channel of IPMAT by LPT. So today I will be continuing with our percentage series और आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज दो तरह का होता है, या तो परसेंटेज इंक्रीज होगा या फिर परसेंटेज डिक्रीज होगा। अब इनको कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है इसकी, कैसे प्रैक्टिस करनी है वो हम देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि परसेंटेज चेंज दो तरीके का होगा, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब एग्जाम्पल्स के यूज से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली सपोज मेरे पास 30 रुपीज थे और फाइनली मेरे पास फाइनल वैल्यू होगी 40 रुपीज। तो आपको पूछे चेंज कितना हुआ, तो आप बोल दोगे कि 10 का चेंज हुआ, 10 का इंक्रीज हुआ, बट परसेंटेज में कैसे पता लगाएंगे। सो परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज निकलेगा यहाँ पर क्योंकि फाइनल वैल्यू ज़्यादा है। सो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला विल बी चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सो चेंज कितना हुआ, 30 से अगर 40 हो गया तो 10 का चेंज हो गया। अच्छा, 10 का चेंज कितने पे हो गया, 30 पे हो गया, राइट। बेस हमेशा इनिशियल वैल्यू आएगा। सो दिस इज 1/3 इंटू 100, दैट इज 33.33% का इंक्रीज है, राइट। सो इस एरो पे भी वी कैन राइट 33.33% का इंक्रीज है। सो देयर इज परसेंटेज इंक्रीज। सिमिलरली अगर 40 से 30 हो रहा होता तो अभी भी चेंज तो 10 ही है, बट ये परसेंटेज डिक्रीज आएगा यहाँ पर ना, और वो वैल्यू अलग आएगी। सो परसेंटेज डिक्रीज विल बी अगेन चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। दोनों का फॉर्मूला सेम है, देखो कितना बढ़िया बात है, राइट। सो चेंज यहाँ पर -10 नहीं लेना है, 10 ही लेंगे क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो ओनली मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। सो 10 अपॉन 40 इंटू 100। सो दिस इज 1/4 इंटू 100 यानी 25% का डिक्रीज, राइट। सो हियर आई कैन राइट 25% का डिक्रीज। अब आप बोलोगे कि दोनों में डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि बेस अलग है दोनों में, है ना। चेंज तो 10 ही है बट बेस अलग है, तो इसमें बेस का काफी इंपॉर्टेंस है, राइट। सो फॉर्मूला अगर आप बोलोगे परसेंटेज चेंज का, तो चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये सबसे मेन फॉर्मूला है जो कि हम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज करेंगे परसेंटेज के, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल तैयार कर रखी है, तो इसको अगर हम कर लेंगे पूरा तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। सो पहला क्वेश्चन देखिए, 500 से 600 हो रहा है, राइट। सो चेंज कितना है पहले में, सो चेंज इज ऑफ 100 ऑन 500 into 100, राइट। सो दिस इज 1/5, दिस इज 20% का इंक्रीज, राइट। सो पहला क्वेश्चन हो गया 500 से अगर 600 हो गया तो 20% बढ़ गया, राइट। इसी तरह दूसरा है 30 से 33, राइट। तो 30 से अगर कोई 33 हो गया तो चेंज कितने का हुआ, 3 का हुआ चेंज, राइट। कितने पे हुआ 3 का चेंज, 30 पे हुआ है। सो 3/30 इंटू 100। सो ये 1/10 इंटू 100 दैट इज 10% का इंक्रीज आ जाएगा। अभी तो सब कुछ इंक्रीज ही हो रहा है क्योंकि फाइनल वैल्यू ज़्यादा दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2700 से 3000। सो 2700 से 3000 हो गया तो 300 का चेंज हो गया, राइट। यहाँ पर जो चेंज हो गया वो 300 का हो गया, और ये कितने पे हो गया, 2700 पे हो गया। सो दिस इज 1/9, दैट इज 11.11% का इंक्रीज। अब हमें ये याद रखना है 1/9 कितना होता है, 1/11 कितना होता है, 1/7 कितना होता है, ये हमने फ्रैक्शंस में याद कर रखा है ना। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, 44 से 40 मतलब कम हो रहा है तो अब डिक्रीज निकालेंगे, पर फॉर्मूला वही रहेगा। सो 4 का चेंज है 44 पे इंटू 100, दिस इज 1/11, दैट मीन्स 9.09% का डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट में भी डिक्रीज होगा 70 से 60। कितना चेंज है यहाँ, 10 का चेंज है 70 पे, राइट। तो इसको भी लिख लेते हैं। सो देयर इज अ चेंज ऑफ 10 ऑन 70। सो 1/7 आ गया, ये 14.28% का डिक्रीज है, राइट। इफ वी आर कंफर्टेबल विद परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस, हम बहुत जल्दी लिख सकते हैं जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये हमने पहले वीडियो में सीख लिया है, राइट। नेक्स्ट इज 640 से 600। अब यहाँ अगेन डिक्रीज है, 40 का चेंज है 640 पे। सो ये 1/16 आएगा, राइट। और 1/16 वॉज 6.25। सो दिस इज 6.25% का डिक्रीज। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, 8 से 80 हो गया। अगर 8 से 80 हो गया तो काफी अच्छा चेंज है, राइट। सो 8 से अगर 80 हो गया, सो व्हाट इज द चेंज, चेंज इज ऑफ 72, राइट, ऑन 8 इंटू 100। सो दिस विल गो बाय 9 टाइम्स, दैट मीन्स ये 900% का इंक्रीज है। इट्स अ ह्यूज इंक्रीज, 900% का इंक्रीज। सो 900% का इंक्रीज है मतलब ये 10 टाइम्स होगी वैल्यू, है ना। सो आई होप ये पूरा क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो मतलब अब हमें दो वैल्यूज दे रखी होगी तो परसेंटेज चेंज तो पक्का हम निकाल पाएंगे, राइट। अब इसमें और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चंस, ओके। सबसे पहले कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ शुगर क्वाड्रपल्ड, यानी 4 टाइम्स हो गया। क्वाड्रपल्ड यानी 4 टाइम्स हो गया।
तो 2020 से 2021 में प्रोडक्शन 4 टाइम्स हो गया, सपोज यहाँ 100 था तो अब 4 टाइम्स हो गया, 400 हो गया, राइट। दिस इज द सिनेरियो, राइट। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। अब आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला है। चेंज कितने का है, 300 का है, कितने पे, 100 पे, इनटू 100। सो आई कैन से ये 300% का इंक्रीज है, राइट। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन तो उसी के जैसे हैं जो हम पहले टेबल में कर रहे थे, बस वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। If the production of sugar in 2022 is 0.7 times that in 2021, तो 2021 लिखा, 2022 लिखा, या 100 मान लिया, तो इसका 0.7 टाइम्स कितना आएगा, 70, 0.7 टाइम्स, राइट। ये हो गया, अपना डेटा को सेट कर दिया। By what percentage is the production in 2022 less than that in 2021? ये एरो निकालना है। अगेन परसेंटेज डिक्रीज इज चेंज on initial value into 100, यानी 30% less. This is the answer for the second question. I hope ये दोनों ही क्वेश्चन पिछले वाले टेबल जैसे ही हैं, बट वर्ड प्रॉब्लम फॉर्मेट में दोनों क्लियर हो गए, राइट। आगे और प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। सो अमन के पास 75 रुपीज है और भानु के पास 60 रुपीज है, राइट। तो ये कह रहा है अमाउंट विद अमन इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन विद भानु। दैट मीन्स इसकी जगह 75 लिखना है, इसकी जगह 60 लिखना है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 75 60 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 60 से, ये इंपॉर्टेंट है ना। सो दिस इज द रेफरेंस। तो हम इसे कैसे बनाना है, 60 से अगर आप 75 आओगे, सो दिस एरो वी नीड, राइट। सो परसेंटेज इंक्रीज विल बी चेंज, वो कितने का है, 15 का, 60 पे इंटू 100। दिस इज 1/4, यानी कि 25% मोर। आई कैन से 25% मोर, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट विद भानु इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन दैट विद अमन। सो भानु के पास कितना है, 60 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन दैट विद 75, या रेफरेंस 75 है, राइट। सो इफ आई गो फ्रॉम 75 टू 60, कितना कम करना पड़ेगा, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। सो परसेंटेज डिक्रीज इज चेंज, यहाँ कितने का चेंज है, 15 का ऑन 75 इंटू 100। सो दिस इज 1/5 इंटू 100, यहाँ पर 20% का डिक्रीज आ जाएगा, राइट, ओके। सो आंसर इज 20% लेस एंड हियर द आंसर इज 25% मोर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो आई वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू।